नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है माँ सीता की और उनके द्वारा दिए गए एक श्राप की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी उस वक्त की है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। अब आप कहेंगे, भगवान राम और वनवास, ऐसा क्यों? अगर आपको यह कहानी जाननी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं रामायण के ऊपर एक सीरीज लाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान राम वनवास में थे तो उसी दौरान उनके शोक में उनके पिता राजा दशरथ की मौत हो जाती है। अब क्योंकि भगवान राम अयोध्या में नहीं थे तो उनका अंतिम संस्कार जो था वो उनके बाकी दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न ने किया। लेकिन दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम से बहुत प्यार करते थे और उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि राम उनका श्राद्ध न कर देते। फिर क्या था, राम सीता और लक्ष्मण के साथ गया जाते हैं। गया तो पता होगा ना आपको, बिहार का एक शहर है और आजकल पितृपक्ष का वहाँ मेला लगता है, जिसमें सभी लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वहाँ श्राद्ध करते हैं और पिंडदान करते हैं। तो राम, लक्ष्मण और सीता के साथ गया गए और गया के पास ही एक नदी बहती है, फल्गु नदी। मान्यता के अनुसार उसी नदी में पिंडदान किया जाता है। सीता नदी के किनारे बैठी थी और राम और लक्ष्मण सारी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन सामग्री इकट्ठा करते करते उन्हें काफी वक्त लग गया और श्राद्ध करने का जो शुभ मुहूर्त था वो निकलता जा रहा था। तभी दशरथ की आत्मा वहां आती है और वो सीता से कहते हैं कि क्योंकि शुभ मुहूर्त निकल रहा है तो सीता ही पिंडदान कर दे। मगर सीता सकुचाती है कि हिंदू धर्म में एक महिला कैसे पिंडदान कर सकती है, वो भी अपने ससुर का पिंडदान। मगर दशरथ के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर सीता तैयार हो जाती हैं और वो फल्गु नदी के किनारे जो बालू था, जो रेत था, उससे एक पिंड बनाती हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद थी, फल्गु नदी, बट वृक्ष, केतकी का फूल, गाय, इन सभी को साक्षी मानकर सीता दशरथ का पिंडदान करती हैं। जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो सीता बोलती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकल रहा था तो मैंने पिंडदान कर दिया। राम काफी गुस्से में आ जाते हैं कि तुम कैसे पिंडदान कर सकती हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने पिंडदान किया है। तो सीता बोलती है कि नहीं, मैंने किया पिंडदान। आप इस फल्गु नदी से पूछ सकते हैं, आप इस बट वृक्ष से पूछ सकते हैं, आप उस गाय से पूछ सकते हैं, केतकी के फूल से पूछ सकते हैं। ये सभी साक्षी हैं, मैंने इन सभी को साक्षी मानकर पिंडदान किया है। सिर्फ बट वृक्ष सीता के पक्ष में बयान देते हैं और राम को कहते हैं कि हाँ, सच में सीता ने पिंडदान किया है। लेकिन बाकी जो भी थे, जैसे कि फल्गु नदी या फिर जो गाय वहाँ मौजूद थी या फिर जो केतकी के फूल थे, उन्होंने सीता की गवाही देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। तब सीता ने दशरथ को ध्यान किया और उनसे बोला कि आप आइए और आप मेरे पिंडदान की गवाही राम के सामने दीजिए। तब दशरथ की आत्मा वहाँ आती है और वो कहती है राम से कि सीता ने सच में पिंडदान किया है और यह पिंडदान उसने मेरे कहने पे किया है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब कहीं जाकर राम को शांति मिलती है और वो शांत होते हैं। लेकिन सीता को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में फल्गु नदी और गाय, केतकी के फूल को वो श्राप देती हैं। फल्गु नदी से वो कहती हैं, तुम नदी तो रहोगे लेकिन तुम्हारे आंचल में पानी नहीं होगा। गाय को बोलती हैं, तुम पवित्र तो होगी, तुम पूजनीय भी होगी, लेकिन तुम हमेशा जूठा खाना खाओगी। और केतकी के फूल को कहती हैं, तुम कभी भी पूजा या फिर किसी भी पवित्र काम में तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज भी हम देखते हैं फल्गु नदी में पानी नहीं है,
गाय जूठा खाना खाती है और केतकी के फूल का इस्तेमाल कभी भी कहीं पूजा में नहीं किया जाता। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।